पड़ेगा और हम गर्व से कहेंगे हम भारतवासी है और हम ही उस देवी देवता कुल के आदमी है, तो उसको हम आजादी के बाद बहुत सारी प्रगति की। आज हमने क्या प्रगति की? गवर्नमेंट ने कहा कि आप सबको स्वास्थ्य मिले, तो हमने हॉस्पिटल बढ़ा दी। जितना ज्यादा हॉस्पिटल हमारे देश में होंगे उतने हम स्वस्थ होंगे। तो हमने लगभग आजादी के समय देखे कितनी हॉस्पिटल थी, अभी हर जगह हॉस्पिटल बढ़ाते जा रहे हैं और हॉस्पिटल बढ़ जाएगी हम सब स्वस्थ हो जाएंगे। तो हमने हॉस्पिटल बढ़ा दी। हमारे देश में क्राइम बहुत होते हैं, लोग सोचते हैं जल्दी करोड़पति बन जाए, तो लोगों ने कहा क्राइम बढ़ रहा है तो क्या करें, जेलें बढ़ा देते हैं। आजादी के समय बहुत जेल थी, अब जेलें हमने इतनी बढ़ा दी ताकि क्राइम कम हो, तो रोज नई नई जेल का ओपनिंग की जाए कि जेल बढ़ाई जाए। आज लोगों को मानसिक टेंशन है। पहले एक ही आगरा में हॉस्पिटल थी पागल खाने के, कोई कहते कहां से आए, बोला आगरा से आया क्या, तो समझते थे। लेकिन आज हमने हर जगह मेंटल हॉस्पिटल की ताकि मेंटल हेल्थ मिले। तो आज हमने प्रगति की है कि हम कहते हैं मेरा देश महान है क्योंकि मेरे देश में बहुत सारी हॉस्पिटल है, मेरा देश महान है क्योंकि मेरे देश में बहुत सारी जेलें हैं, मेरा देश महान है क्योंकि मेरे देश में बहुत सारी मेंटल हॉस्पिटल है। यहाँ परमात्मा ने कहा एक ऐसे भारत की रचना करने जा रहा है जिस देश के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं होगी। ब्रह्मा कुमारी के जो नियम दिनचर्या उसको आप फॉलो करोगे, आप हॉस्पिटल में नहीं जाओगे। सेकेंड नंबर है यहाँ कर्मों की फिलोसॉफी का ज्ञान दिया। गवर्नमेंट छोड़ देगी, पुलिस छोड़ देगी, लेकिन आपके कर्म आपको फल जरूर देंगे। इसलिए ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए व्यक्ति खुद ही गलत कर्म नहीं करते। यहाँ पर टेंशन होते हैं तो योग, रोज सुबह आप मेडिटेशन करिए, अपने मन को ठीक करिए और खुद ही अपने को हैप्पीनेस का वरदान दीजिए। तो हेल्दी वेल्दी हैप्पी भारत बनाने के लिए यहाँ पर ये सब माताएं बहनें लगी हुई है और आप सब भी अगर साथ देंगे तो ये जो परमात्मा का कार्य है वंदे मातरम, वो वंदनीय माता है जो इस भारत के अंदर भारत को बदलने के लिए परमात्मा जो आया हुआ है, ये शिव शक्तियां जब साथ देगी तो ये भारत ही नहीं पूरे विश्व को बदलने की शक्ति है। स्वामी विवेकानंद कहता था मुझे 100 कुमार मिल जाए तो मैं इस देश को बदल दूंगा, लेकिन उस समय 40 लाख सन्यासी तो उसको 100 नहीं मिले। लेकिन भगवान कहता है, हमारी दीदी कहती है, आप जैसी बहनें अगर दीदी को साथ दे तो त्रिनगर तो क्या विश्व को हम बदल सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको महिला दिवस की पदम गुणा मुबारक हो। ओम शांति। अभी मैं हमारे, हाँ जोर से बोलो मेरा बाबा। अच्छा अभी मैं प्रमोद भाई को कहूंगा आप माइक संभाले, बच्चे परफॉर्म करें। अच्छा अभी हमारी ममता दीदी जो है स्पेशल आई है, देखो बच्चों में कितना उमंग उत्साह है। एक छोटा सा बच्चा भी आपका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए इस महिला दिवस पर विशेष आपके सामने डांस करने आए। सभी जोरदार ताली बजाए इस बच्ची का उमंग। ओम शांति। अभी जो परमात्मा इस धरा पर आकर नारी का सम्मान बढ़ाते हैं और जब नारी विकसित होती है तो प्रेम की गंगा बहती है। आज हम देखें पुरुष प्रधान जो समाज है, क्या हो रहा है पूरे विश्व में। इराक है, ईरान है, युद्ध चल रहा है। तो युद्ध को कौन समाप्त करेंगे जब नारी ऊपर आएगी। और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में परमात्मा ने नारी के महत्व को समझा और आज यही हमारी बहनें है, चाहे हमारी सुनीता दीदी को यहाँ देख रहे हो, एक नारी होने के बाद भी समाज के अंदर कईयों को व्यसन मुक्त किया, कई ऐसे जो टेंशन तनाव में गलत कार्य करते तो उसको सही मार्ग बताया। यहाँ तो हमारी दीदी है और भी हमारे ब्रह्मा कुमारी के करीबन 8400 केंद्र पर ऐसी बहनें हैं जो समर्पित होकर हजारों लोगों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैला रहे। आज द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में हम जानते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति है, उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटी जब वो नीरस हो गई, टेंशन तनाव में गई और सोचा कि जीवन में जीऊं या नहीं जीऊं। ऐसी हालत में उन्होंने राजयोग ब्रह्मा कुमारी का सीखा और राजयोग से आज राष्ट्रपति तक बनी। तो हम देखते हैं कि ये जो राजयोग है हमारे जीवन के अंदर वो शक्तियां भरेगा कि हम श्रेष्ठता बने। आज हम देखते हैं कि नारी ने कई क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त की, उसका प्रैक्टिकल आप सबको सम्मानित किया जाता है। तो बड़ी खुशी है कि आपने समाज में अपना एक स्थान बनाया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन हम जानते हैं हमारी लता मंगेशकर दी, जिनको एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप दूसरे जन्म में लता मंगेशकर बनेगी, उसने कहा कि कभी नहीं। लता मंगेशकर का दर्द लता मंगेशकर जानती है।
तो जीवन के अंदर आप देखिए इतने भारत रत्न, इतने पद से सम्मानित है, बचपन में उसके माँ बाप गुजर गए, बहुत छोटेपन में जिम्मेदारी आ गई और जीवन भर जो है उन्होंने कितना संघर्ष किया। तो कहने का भाव है मीना कुमारी जो हमारी बहुत बड़ी हीरोइन है, जहां बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया लेकिन उसका खुद का जीवन जो है अच्छा नहीं था। आप दिव्या भारती को जानते हैं जिन्होंने फिल्मों के अंदर बहुत ऊंचाइयों को छुआ, फेम भी बहुत था, लेकिन उसने आत्महत्या की। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती है इससे पता चलता है, हमारी जो प्रिंसेस डायना थी उसने भी बहुत कहा कि कैंसर और टीबी हो जाए वो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आज जीवन में शांति नहीं है वो बहुत बड़ी बीमारी है। किसी को जो है प्रेम जीवन में नहीं है बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके कारण व्यक्ति आत्महत्या तक कर सकता है। कैंसर का पेशेंट तो फिर भी बच जाता है, लेकिन अगर प्रेम की कमी हो वो व्यक्ति आत्मघात कर दे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आज जीवन में घट रही है क्योंकि नारी का उत्थान नहीं हुआ। नारी जब उत्थान होगा तो इस संसार के अंदर प्रेम, शांति, ज्ञान की गंगा बहेगी। तो आप देखेंगे आपने अपने जीवन में बहुत सारी प्रगति की है, लेकिन यह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप चाहते हो कि आपकी सच्ची प्रगति हो तो उसके लिए चाहिए हमारे ब्रह्मा कुमारी के 4 स्तंभ, जिसके आधार से चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, डाकू हो, गरीब हो, अमीर हो, सबका परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि नारी के अंदर वो शक्ति है कि अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। हमें पता है महाराष्ट्र में एक 65 वर्ष की लेडी, उसका पति बीमार था और वो जो है कि बीमार था तो हॉस्पिटल के अंदर चेकिंग कराने के लिए, तो उसने कहा कि हार्ट का चेकिंग करने के 5,000 रुपया लगेगा। उसने सोचा मैं 5,000 रुपया कहाँ से लाऊं, तो उसने जो 10-20 रुपया बचे थे तो हॉस्पिटल के बाहर वो समोसा बेच रहा था, उसने समोसा खरीदा 5 रुपये के 2 और खा रही थी। समोसा खाने के बाद क्या किया, उसने जो पेपर था जिसपे समोसा लपेट, उस पेपर में पढ़ा कि एक मैराथन दौड़ है, ये मैराथन दौड़ अगर कोई जीते तो उसको 50,000 रुपया मिलेगा। वो 65 वर्ष की लेडी, उसने सोचा ये मैराथन दौड़ अगर मैं जीत जाऊं तो मुझे 50,000 रुपया मिलेगा, मैं अपना पति का ऑपरेशन भी करा लूँ। उसने लोगों को कहा कि ये कहाँ हो रही, मैं दौड़ना चाहती हूँ। लोगों ने कहा पागल हो, 65 साल की उम्र में कौन दौड़ेगा और तुम जीतेगी। लेकिन वो 65 साल की जो लेडी थी उसने प्रयास किया, लगातार मेहनत की और आपको बताऊं कि जब वो दौड़ हुई उस दौड़ में उसने हिस्सा लिया। लोग तो स्पोर्ट्स शूज पहन के दौड़ रहे थे, ये चप्पल पे दौड़ी, उसके चप्पल टूट गए, बिना चप्पल के दौड़ी और वो रेस जीती। और वंडरफुल बात है वो रेस जीतने के बाद 3-4 मैराथन और जीत गए और उसको वहां का जो मिनिस्टर है उसने स्पेशल सम्मान किया और साथ साथ उसके नाम से एक फिल्म बनी जिसका नाम था भगवान लत्ता करे, मराठी में फिल्म है, आप देख सकते हो। तो कहने का भाव है 65 साल के बाद उसके अंदर वो एनर्जी आई। तो कहने का भाव है नारी चाहे तो क्या नहीं कर सकती। कोई ऐसा ना सोचे कि हम बूढ़े हो गए कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते। कि नारी के अंदर इतनी शक्ति आए तो उस शक्तियों को जागृत करने के लिए ये हम यहाँ पर महिला जो हम मना रहे हैं महिला दिवस, उसका मेन उद्देश्य है कि हम आंतरिक शक्तियों को जगाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कई लोग समझते हैं हम कुछ ही कर ही नहीं सकते। जिस तरह की मानसिकता हमारे मन के अंदर भरी गई, काफी समय से नारी के उत्थान की बात नहीं हुई, इसके कारण नारी जो है उसके अंदर वो सम्मान नहीं हुआ। लेकिन आज ये सारी जो बहनों ने अपने जीवन में जो प्रगति की है वो हमारे लिए प्रेरणा है। तो ऐसी प्रेरणा से नारी को हम सामने लाए ताकि लोगों को पता चले कि नारी क्या नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन करने के लिए मुख्य 4 आधार स्तंभ है। एक है आध्यात्मिक ज्ञान। अगर नारी अपने जीवन में आधा घंटा आध्यात्मिक ज्ञान सुने, इस ज्ञान का प्रभाव उसके मन के पर पड़ेगा। तो ज्ञान क्या है, हम जीवन भर शरीर समझ के चलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ये कहता है तुम कौन हो, आत्मा हो। अगर हम आत्मा समझ के चलेंगे कभी भी आपको तनाव नहीं होगा, ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद इसका अनुभव करेंगे। आज किसी मॉल में जाके कहो आधा किलो शांति दे दो, मिलेगी? या आधा किलो प्रेम दे दो, मिलेगा? तो प्रेम कैसे मिलेगा? जब आप स्वयं को जानोगे कि मैं आत्मा हूं। तो ये हमें जानना होगा। दूसरा हमारा सब्जेक्ट है योग। हम किससे जुड़े? हम जनता पार्टी से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े, कोई नेता से जुड़े, कोई धर्म नेता से जुड़े, किसी अभिनेता से जुड़े, हम किससे जुड़े जिसके आधार पर हमारे अंदर शांति, प्रेम, आत्मा के गुण विकास हो? तो है परमात्मा। उस परमात्मा से जो व्यक्ति जुड़ा है उसने गलत काम कभी नहीं किया। अगर आपके आसपास जितने भी संत महात्मा हो, जो परमात्मा से जुड़ा होगा उससे गलत कार्य हो नहीं सकता। आप किसी और कहीं भी जुड़ेंगे तो हो सकता है आप गलती करें, लेकिन परमात्मा से जुड़ने वाला व्यक्ति कभी गलत कर्म नहीं करता। और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में हमने देखा
हिम्मत नहीं थी, लेकिन हमारी सोनिया बहन देखो परमात्मा से जुड़ी हिम्मत करके आप सबके सामने उन्होंने कोशिश की, हिम्मत की। तो ये भगवान की शक्ति है, आगे और भी विकास करेगा। आप सबकी दुआएं हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। दूसरी, हमारे जीवन में कुछ धारणाएं चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे हम जो भी करते हैं उसके कुछ धारणाएं चाहिए। आज हमारे देश के अंदर देखिए, हमारे देश का मूल मंत्र है सत्यमेव जयते, लेकिन एक सत्यवादी स्त्री मिलना मुश्किल है। मीनू गोयल जी के लिए जोरदार तालियां बजा के हम स्वागत करेंगे। हमारे हर कार्यक्रम में आप हाजिर रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है। तो मैं बता रहा था कि हमारे जीवन की कुछ धारणाएं, प्रिंसिपल्स चाहिए। आज जीजाबाई ने शिवाजी महाराज का निर्माण किया, तो शिवाजी महाराज का निर्माण करने वाली कौन थी? जीजाबाई। वो खुद एक आदर्श थी। तो एक आदर्श नारी आदर्श व्यक्ति का निर्माण करते हैं। ये कृष्ण की भूमि है, राम की भूमि है। तो हर घर के अंदर राम पैदा हो सकता है जब नारी उस राम के चरित्र को जानती हो, तभी अपने बेटे को चरित्रवान बना सकती है। तो आज हमारी कुछ धारणा है जिसको देख के बच्चे सीखे, उनको सही शिक्षा दिया जाए। इसी प्रकार से सेवा भाव, हमारे अंदर लोगों के प्रति प्रेम होना चाहिए। हम कैसे एक दूसरे को सेवा करें, हमको भगवान ने कुछ दिया है तो हम कैसे अपने समय जो बचता है उसको सेवा में लगाए। यहाँ पर हम देखेंगे 60+ माता है, कितना ठंडी कोहरा पड़ता है। 20 साल के लड़के को हम कहते हैं भाई साहब कोर्स करने आओ, बोला अगले सोमवार को आऊंगा, अगले सोमवार। वो 3 महीने से आ नहीं रहा है। और यहाँ पर हमारी माता को कोई कोहरा नहीं था, 60 साल की एज है, नहा धो के यहाँ पहुंच जाती 7 बजे भगवान की मुरली। तो ये भगवान की शक्तियां जब विकास होगी, आप गलत कार्य नहीं कर सकते। तो ये जो माताएं यहाँ पर है, हमारी जो माताएं रोज आती है, आप कभी यहाँ आके देखिए कि कैसे उनके अंदर परमात्मा शक्ति भरी है। तो आज जरूरत है, हम इस समाज को परिवर्तन करना चाहते हैं, इस समाज को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, तो उसका आधार है 4 स्तंभ है। डाकू पंचम सिंह जैसा व्यक्ति भी इस ज्ञान योग धारणा सेवा के आधार से बदला। हम आजादी के बाद कितने कानून बदले, लेकिन क्या हुआ? आज हम आजादी के बाद कहते हैं मेरा देश महान है। क्यों महान है? कि मेरे देश में कृष्ण जी हुए, मेरे देश में राम हुए। महान है कि मैं हूं महान, मेरे अंदर वो महानता नहीं, हमें पीछे देखना पड़ता है। लेकिन आज त्याग तपस्या की तू मूरत, त्याग तपस्या की तू मूरत, अलग की है तेरी पहचान। माता बनकर जन्म तू देती, सृष्टि है तेरी संतान। ये सृष्टि तेरी संतान, नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान। यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नारीस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तथा फलाक्रिया। यत्रैतास्तु न पूजयन्ते सर्वास्तथा फलाक्रिया। नारी तू देवी स्वरूपा, तुझ में लक्ष्मी और दुर्गा। तू ही तो है महाकाली, तू ही तो है महाकाली। तू है नहीं कोई अबला, तेरी गुण गाते थकता नहीं वो। तेरी गुण गाते थकता नहीं वो। परम पिता शिव भगवान, वंदे मातरम कहता वो, देता वो नारी को सम्मान। नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
शांति। बाबा के घर में सभी शिव शक्तियों का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं महिला दिवस मनाने के लिए, और जो दीदी ने बहुत सारी बातें अभी कह दी हैं तो कुछ कहना शेष नहीं रहा है, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि हर दिन हर क्षण एक महिला दिवस ही है, क्योंकि बाबा ने भी अपनी शक्तियों को ही ये सारा का सारा भार दिया है। बिना शक्ति के तो बाबा भी आगे नहीं चलता, तो ये संसार कैसे चलेगा। तो हमें इस बात को समझना है, और जैसा दीदी ने अभी कहा, इस संसार में अभी जो हम देख रहे हैं उथल पुथल होती हुई, और बाबा ने हमेशा ही संकेत भी दिए हैं, तो वाकई में समय आ गया है शक्तियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। समय कम है और हम सबको अपना अपना भार उठाना ही होगा। ये संकल्प हम सब करें, ऐसी मेरी कामना है। तो अभी मैं ममता दीदी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। ममता दीदी। अभी दो जो हैं बालिकाएं जो हैं वो एक एक करके हमारे सामने एक सुंदर प्रस्तुति करने वाली हैं। तो आप सभी से निवेदन है उनका उत्साह बढ़ाएं और उन देवियों को, उन शक्तियों को भी नमन करें। बोलो सभी। हाँ, आप सभी बहनें, आपके नाम के पीछे क्या लगा? लक्ष्मी देवी, रमा देवी, सीता देवी। कौन हो? हाँ, आज हाँ एकदम आंखें बंद करके, कौन हूँ मैं? देवी हूँ। अपने सिर पर हाथ रखो, अपने आप को ही वरदानी मूर्त बना दो। मैं कौन हूँ? देवी हूँ, देवता घराने की हूँ। ये सब देवी कुल बैठा है, ईश्वरीय कुल बैठा है। शिव बाबा आकर हमको क्या कर रहा है? अपने तरफ खींच रहा है। वो चुंबक है ना, पारस है ना वो, तो हमको निकाल निकाल करके क्या कह रहे हैं बाबा? वो पिता, वो मनमोहन, वो सत्यम शिवम सुंदरम, वो प्राणनाथ, वो कहता है कि बच्चे अब तुम खाली हो गए, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब मेरे से जुड़ जाओ। और फिर से क्या करो? फिर से क्या करो? मेरे से जुड़ करके सारा वर्षा दिव्य गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का भंडार मेरे से ले लो, क्योंकि हम हकदार हैं। हम कौन है? मांगने वाले हकदार हो। बोलो सभी। मांग रहे थे? हाँ, बच्चे मांगते हैं क्या माँ बाप से? अधिकार से लेते हैं। सिर्फ शर्त है उसके हम बच्चे बन जाए, उससे कनेक्ट हो जाए। तो दिन दूर नहीं जो हम कहे कि मुझे शक्ति दो, शांति दो, प्यार दो। नहीं, हम तो उससे लेना है और आगे हमें उसको बांटना है। सिर्फ हमें अपना कनेक्शन जोड़ने की जरूरत है। ओम शांति।